यही छोटी सी वचन से आप सबको आशीष मिले। बाकी समय परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपता हूँ। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में यीशु के नाम में आता हूँ। खुदावन इस समय तेरी रूह, तेरी मसा, तेरी सामर्थ हम में उतर आए और इस समय तेरे वचन को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा से भरकर मेरी मदद कर। खुदा मैं आपके नाम से खड़ा हूँ प्रभु, बोलने के लिए तू मुझे अगुवाई कर। प्रभु यहाँ पे कौन सा वचन जरूरत है मुझे नहीं मालूम, बट खुदा तेरी आत्मा मुझ में होकर तेरे बच्चों से बात कर। परमेश्वर पिता, मैं अपने जीवन में आपके अभिषेक को बुलाता हूँ। आपका अभिषेक स्वर्ग से मुझे अभिषेक करे और वचन को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करे। आपके हाथों में समर्पित होता हूँ, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? किसलिए खुश हैं? जब भी पूछता हूँ खुश है, किसलिए खुश है? हाँ, किसलिए खुश हैं? प्रभु के वचन प्रचार हो रहे हैं। हालेलुया। मैं तो इसलिए खुश रहता हूँ कि हम लोग को प्रत्येक दिन ये भोजन मिलता है, प्रत्येक दिन। हालेलुया। मैं तो प्रभु से दुआ करता हूँ कि प्रभु एक दिन भी ऐसा टाइम ना दे कि घर में हम सो पाए। रोज ड्यूटी से यार भागे इधर उधर। हालेलुया। बस जब तक जिए खुदा के लिए जिए, क्योंकि लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। अगर हम जीवन की राह में चल रहे हैं, जीवन के रास्ते में चल रहे हैं, अगर इस रास्ते को हम छोड़ के थोड़ा सा इधर भटक जाएंगे तो याद रखना, बाइबल का प्रभु कहता है जो जीवन को पहुंचाता है वो मार्ग कठिन है। क्या बोला प्रभु ने? जो जीवन को पहुंचाता है वो रास्ता क्या है? कठिन है। आज प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में हजारों करोड़ों की संख्या में लोग जाना चाह रहे हैं, परंतु बाइबल कहता है सकरा रास्ता में चलेंगे तो बहुत लोग, पर प्रवेश बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। इस भीड़ में से मैं कहना चाहता हूँ हम सकरा रास्ते में जा रहे हैं, पर इस तरह का चले कि हम सकरा रास्ता को पार हो के हम जीवन को पाए। हालेलुया। आज चौड़ा रास्ता में पता है कौन कौन लोग घूम रहे हैं? हाँ, आप लोग एक एक करके बता, चौड़ा रास्ता में कौन कौन घूम रहे हैं? अपना मन मानी, कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, पर जो सकरा रास्ता जाता है ना वो सिर्फ इसमें ध्यान देता है। हालेलुया। संसार की चीजों में नहीं। बाइबल में लिखा है सकरा रास्ते से प्रवेश करो, क्योंकि वो रास्ता तुम्हें जीवन तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा? जीवन तक। परंतु सकरा रास्ता क्या है? कठिन है। प्रभु यीशु मसीह का रास्ता में जाने के लिए जीवन को तो मिलता है, पर उस रास्ते में बहुत कम ही लोग प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि हजारों करोड़ों की संख्या में आबादी में लोग पाए जाते हैं, मसीह लोग। उस रास्ते में सभी लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए यह ध्यान मंड में रखो, अपने दिमाग में रख लो कि दौड़ में सभी कोई दौड़ रहे हैं और उस दौड़ में आप भी हो, और इसमें सफलता पाना है। इसलिए कैसे दौड़ना है आपको खुद मालूम होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों के साइड साइड में घोड़े के समान चिपका लो, ताकि मैं इधर उधर ना देख पाऊं, सिर्फ जीवन को पहुंचाने वाले रास्ता में ही अपने जीवन को ले चलो। हालेलुया। लिखा है मेरे प्रिय सभी उद्देश्य में, हे जवान अपनी जवानी में क्या कर? आनंद मना। क्या लिखा है वचन में? हे जवान अपनी जवानी में तू आनंद कर, अपना मन मानी कर, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो कर। हे मम्मा, हे अब्बा, हे पिता, हे जितने भाई और बहन, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, प्रभु कहता है अपने जवानी के दिनों में तू आनंदित हो, अपना मगन हो, मनमानी कर, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है कर। तू मूवीज देख, टिकटॉक देख, तू लड़ाई कर, झगड़ा कर, तू ड्रिंक कर, तू कुछ भी कर, लेकिन इतना बात याद रखना कि इन सारे बातों में परमेश्वर अब्बा हमारा यीशु तुम्हारा क्या करेगा? न्याय करेगा। लेकिन प्रकाशित होकर हमारा परमेश्वर क्या है? न्यायी है। हालेलुया। इन सारे विषय में परमेश्वर क्या करेगा? हमारा न्याय करेगा। आपको क्या लगता है आपका डायरी कोई नहीं लिख रहा है? बाइबल बताती है स्वर्ग में एक सरदूत है जो लिखते जा रहा है, फलना इस दिन उसको डांट दिया। हालेलुया। फलना ने उस दिन यहाँ पे जाके ये गलत वर्ड बोला, फलना ने वहां जाके उसको चिपका दिया। सब सरदूत क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अंत के दिन में पर्दा खोला जाएगा, तब आप बोलोगे मैं तो जन्म से प्रभु क्रिश्चियन हूँ, आपका नाम का बपतिस्मा लिया है मैंने। प्रभु बोलेगा चल हट, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए ध्यान, ये दुनिया का सीसीटीवी बंद हो सकता है, पर मेरा परमेश्वर का सीसीटीवी कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ आप किसी की निगरानी में हो, उसकी निगरानी 24 घंटे रहता है, वो पलक झपकता नहीं है। लिखा है वचन में इस्राएल का परमेश्वर ना कभी ऊँघेगा ना कभी सोएगा, वो एनी टाइम क्या करता है? देखता है। इसलिए तो हम 12 बजे रात को भी प्रभु कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे, पेट में दर्द हो रहा है, पेन गायब। वो जागता है। जागता है कि नहीं? हमारे जैसे ढोंड जैसे नहीं सोते रहता है। हम लोग तो सो जाते हैं।
हालेलुया। आप लोग दुआ करना, मैं अपनी एक बुरी आदत बताता हूँ। हालेलुया। पता नहीं आजकल क्या आदत हो गया है, जब भी मैं प्रेयर करने बैठ जाऊँ फोन साइलेंट, और वही साइलेंट में सुबह हो जाता है, और कई का फोन 12-1 बजे रात को, अमृता बहन ने 1 बजे रात को 5-10 बार कॉल किए और मुझे पता ही नहीं चला। ये एक बुरी आदत है। प्रार्थना करना शुरू किया, फोन साइलेंट, और वही साइलेंट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा किसका फोन आ रहा है। अमृता बहन बेचारा उस दिन दर्द में परेशान थी, और 1 बजे रात को उसने कहा, सुबह उठकर देख रहा हूँ फोन 10 बार आया। मैंने बोला सॉरी बहन, मैंने साइलेंट किया था। हम लोग को भी नहीं बताई थी तो। हालेलुया। तो लोग दुआ करो कि आदत छूट जाए। सोचता हूँ कि प्रे करने के बाद जैसे खत्म होगा साइलेंट खोल दूंगा, पर भूल जाता हूँ। भूलने की बीमारी डाल रहा है प्रभु, शैतान लग रहा है मुझे। हालेलुया। लेकिन सकरा रास्ता में हमें जाना तो जाना ही है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। सकरा रास्ता में जाना है तो जाना है, चाहे विपत्ति है चाहे तूफान है। पतरस भी बोला, यीशु क्या मैं आपके पास जा सकता हूँ? यीशु का, अगर तेरे अंदर मेरे प्रति विश्वास है पूर्ण रीति से, तो आजा, पैर से नाव से हटा और समुद्र में रख। लहरें उसको थमा रही थी, लहरें उसको गड़गड़ा रही थी, आंधी उसको डरा रही थी, तूफान उसको डरा रही थी, रात्रि उसको डरा रही थी। लेकिन पतरस क्या किया? आंधी को नहीं देखा, तूफान को नहीं देखा, पतरस रात घनघोर रात्रि को नहीं देखा, पतरस ने पानी को नहीं देखा। विश्वास के साथ उसने कदम बढ़ाया, आंखें बंद करके। प्रभु ने कहा मुझे देखकर चल। किसको देखकर? पतरस ने पाँव किससे रखता है? आप लोग वीडियो में देखोगे यीशु डर लगता है। हालेलुया। हाँ मेरे पे चलता है, धीरे 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 चलता है। अचानक लहर क्या हो जाती है, हिल जाता है और डर जाता है और डूबने लगता है, पूरा ये भी डूब जाता है। बस इतना बचता है, वीडियो में देख रहा हूँ, इतना ही बचता है। तभी यीशु यूं पकड़ कर कहता है, जब पतरस कहता है प्रभु मुझे क्या कर ले, बचा ले, हमें वो इतना ही बचता है। तभी यीशु पकड़ कर उनको क्या करता है? उठाता है। मैं कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, जो कुछ भी हो गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आप इतना बात याद रखना, येर की बेटी मर गई थी और लोग कहने लगे, आराधना में कहने लगे, सरदार को कहने लगे कि तेरी बेटी, येर की बेटी को, येर के पास लोग आने के बाद लोग कहने लगे तेरी बेटी तो मर चुकी है। परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? येर तू भयभीत ना हो, तू घबरा मत, केवल तू क्या रख? विश्वास। लोगों ने आकर कहा यार तेरी बेटी तो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तभी यीशु ने सुनकर कहा केवल तू क्या रखना? विश्वास रखना। मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी हो गया, हो गया सो हो गया, जो हो गया सो उसको होने दो, पर बस इतना बिलीव करो यीशु मसीह पर कि मेरा यीशु अभी भी जिंदा है, उसका नाम में सामर्थ है, उसका नाम से बीमारियां भागती है। अभी भी मेरा यीशु है, मुझे सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। बेटी उसकी मर गई थी, येर की बेटी, लेकिन यीशु ने क्या कहा? केवल तू क्या रखना? विश्वास करना। कोई बात नहीं लोग आपको दुख दे दिया है, कोई बात नहीं लोग आपके साथ बुरा बर्ताव किया, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, पर आपका विश्वास बस एक नाम पे रहना चाहिए, वो नाम यीशु नाम है, जिस नाम से सारे अधोलोक में भी सन्नाटा छा जाता है, जिस नाम से नरक का मेन कप्तान जो शैतान है, जो इब्लिस है, जो लूसीफर है, वो भी कांपने लगता है। उसका नाम आपके पास है और वो नाम आपके होठों और आपकी जुबानों में है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। हालेलुया। कितने लोग सकरा रास्ता में जाएंगे? आंधी आएगी, देखना पतरस भी चल रहा था, यीशु इधर से गड़गड़ाहट करता है सागर। हालेलुया। इधर से भी घनघोर रात्रि गुजराता है, इधर से डरपोक वाली बिल्ली डराता है उसको। हालेलुया। रात्रि घड़ी में मेरे प्रिय आप बताओ आगे से यीशु आएगा। पता बहुतों ने कहा अरे भूत। आप मेरे प्रिय सागर में चलोगे नाव में रात्रि घड़ी में, और कोई पानी के ऊपर से चल के आएगा तो आपके मन में क्या उठेगा? पानी में कौन चल सकता है? भूत ही समझोगे ना। पतरस लोग भी चलने लोग बोलने अरे भूत है। यीशु ने कहा मैं हूँ, चुप कर, बढ़ाया भूत। हालेलुया। उसने बोला कदम बढ़ा और तू आ जा। हालेलुया। पतरस कहता है सच्ची में आ जाओ? हाँ आ जा। मेरे डर के कदम रखता है, लेकिन पता है मेरे प्यो जो चीज आपको डराता है उसी के ऊपर पैर रखो यीशु के नाम में और आगे बढ़ो। पतरस को डरा रहा था आंधी, डरा रहा था उसको रात्रि, घनघोर रात्रि, डरा रहा था उसको पानी सागर, डरा रहा था, लेकिन उसी के ऊपर पैर रखा, क्योंकि डर के आगे जीत है। कहावत सच है ना। पतरस ने क्या किया? डर के ऊपर ही पैर रखा और किसको देख के चला? यीशु को। मैं कहना चाहता हूँ बीमारी आपको डरा रही है, पैर रख उसके ऊपर और यीशु को देख के चल, क्योंकि कहती है बाइबल के वचन में बीमारी यीशु नाम से क्या करती है? डरती है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ आप कितने भी दुख में क्यों नहीं हो, कितने भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने ही बड़ी विपत्ति में और संकट आपका जीवन में डूब गया, कोई बात नहीं। आपने लाखों संघर्ष किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, आपने तो हर प्रकार का मेहनत किया लेकिन आपका परिवार में सफलता नहीं है, आपने कितना सोचा ये बनने को लेकिन नहीं बन पाए, आपने कितना पढ़ाई किया लेकिन आप कभी फंस नहीं हुए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। यीशु मसीह ने बोला केवल तू क्या रखना? विश्वास रखना। क्योंकि 12 साल के लहूबे ने स्त्री ने सब चीज कर दिया, भगत के पास गया, पैसा फेंक दिया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक रास्ता मिला, सक्रामय रास्ता, जिसमें जीवन को पहुंचाता है। उस यीशु का कपड़ा छूने के लिए मेरे बाइबल बताती है कि 12 साल के लहूबे ने रोगी स्त्री तैयार हो गई। किसका कपड़ा छूने के लिए? यीशु का कपड़ा छूने के लिए। लिखा है बिगड़ी को बनाने वाला मेरा यीशु है। हालेलुया।
आइए हम वचन देखेंगे थोड़ा सा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका हम लोग देखेंगे 5 का 25 से पढ़ेंगे।